हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सारिकास फार्मा हब। आज मैं आपके लिए जो आपके फाइनल एग्जाम्स लास्ट टाइम हुए थे समर विंटर के थ्योरी के, उसके पेपर के डिस्कशंस के बारे में मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। फार्माकोग्नोसी जो थ्योरी है उसका कोड है PYT, कैपिटल PYT, and the subject code is 200113. Sorry, 20113. This is the code for the pharmacognosy subject theory. Okay. सो लास्ट के विंटर में जो पेपर हुआ था उसके पैटर्न के बारे में मैं आपको डिस्कशन हम करेंगे, एंड कौन से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो थियरी का पेपर होता है फाइनल का, समर का या विंटर का, दोनों ही पेपर जो होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं। 80 मार्क्स के जो पेपर होते हैं उसमें आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है, पहले क्वेश्चन में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, एंड तीसरा वाला जो क्वेश्चन रहता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है, जिसमें आपको MCQs भी पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सिंगल आंसर क्वेश्चंस पूछते हैं डेफिनेशन टाइप के। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पेपर आता है वो पेपर में कुछ पहले स्टार्टिंग में पेपर का कोड लिखा रहेगा, सब्जेक्ट कोड 20113। इसमें पेपर का नाम कहीं पर भी मेंशन किया हुआ नहीं रहता है। समर के जो MSBT के पेपर्स आते हैं उसके ऊपर कहीं से भी किसी भी तरह का सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा रहेगा। कोई भी पेपर में आप देखोगे तो सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा रहेगा। उसमें सिर्फ आपको सबसे पहले जो आता है वो आता है कि आपका सब्जेक्ट कोड आएगा, दैट इज 20113 फॉर द फार्माकोग्नोसी थियरी सब्जेक्ट। ओके, उसी के नीचे आपको सीट नंबर दिया जाएगा, जो आपका 6 डिजिट नंबर है, जो अभी आपका एग्जाम सीट नंबर आया हुआ है वो सीट नंबर के लिए वहाँ पर स्पेसिंग रहती है। उसके बाद में एक बार कोड रहता है, एंड उसके बाजू में राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा, उसमें एक कोड लिखा हुआ होता है, एंड उस कोड के नीचे 3 आवर्स करके लिखा रहेगा, ऑब्लिक 80 मार्क्स। ये ऊपर हेडिंग्स में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। 3 आवर्स मतलब 3 घंटे का आपका पेपर है, रिटर्न पेपर है, एंड 80 मार्क्स का रहेगा। सो 80 मार्क का पेपर आपका ये रहेगा फाइनल का। जो आपने सेशनल एग्जाम्स दिए हैं वो 20 मार्क्स के रहते हैं। तो ऐसी जब आपकी फाइनल की मार्कशीट बन के आती है तो वो मार्कशीट आपकी 80 + 20 ऐसे करके 100 में से जो भी आपने स्कोर किया होगा वो टोटल मार्क्स आते हैं। ओके, सो उसके बाद में हम देखते हैं, तो उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है पहले काफ़ी इंस्ट्रक्शन, 7 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। उसमें पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ओके, इसमें बोला गया है कि पहला जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। देन सेकंड बोला है आंसर ईच नेक्स्ट मेन क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। अब आप जब भी आंसर लिख रहे हो, सपोज आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और पहले क्वेश्चन में आपने पहला क्वेश्चन हो गया आपका और दूसरे पेज पे सपोज आपने कुछ आधा पेज बच गया है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। ओके, देन जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो स्पेसिफिक होने चाहिए, एंड स्पेसिफिक के साथ में नीट एंड टाइडी आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए पेपर में लिखने का। देन नेक्स्ट है इलस्ट्रेट योर आंसर्स विथ नीट स्केचेस वेर एवर नेसेसरी। ठीक है, अब जैसे किसी में डायग्राम होंगे, किसी में स्ट्रक्चर्स होंगे, फ्लो डायग्राम्स होंगे, तो ये जो आपको स्केचेस वगैरह बनाने हैं या डायग्राम्स बनाने हैं, तो जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा, जिस जिस क्वेश्चन में पूछा होगा या जिस जिस क्वेश्चन में लगता होगा, तो वहाँ पर आपने वो ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। देन फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। ठीक है, जहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स या ऐसा कुछ पूछा होगा तो उसको इंडिकेट करेंगे। अगर आपने प्रॉपरली लिखा है तो वो फुल मार्क्स के लिए होगा। देन अज्यूम सुटेबल डाटा इफ नेसेसरी। जहाँ पर ज़रूरत है, हर सब्जेक्ट में ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपको कुछ डेटा वगैरह ड्रॉ करके, टेबल ड्रॉ करके कुछ आपको कैलकुलेशन का पार्ट होगा तो वो आपको करना है। देन 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोबाइल फोन्स, पेजर्स एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर नॉट परमिसेबल इन एग्जामिनेशन हॉल। आप ये जो एग्ज़ाम देने जाओगे वो एग्ज़ाम आपको
एग्जामिनेशन सेंटर पे देनी है, वो जो आपके कॉलेज का भी सेंटर हो सकता है या आपको दूसरे कॉलेज में भी सेंटर मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए 5th पॉइंट जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट पॉइंट इज मोबाइल फोन्स, पेजर्स एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये सारी चीज़ें आपको अलाउड नहीं है। जब आप पेपर देने जाते हो, अपनी सीट पे बैठते हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ में लेके नहीं जानी है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली नॉट परमिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, ओके। एंड लास्ट 7th इंस्ट्रक्शन इज गिवन दैट इन केस स्टूडेंट हैज attempted sub questions of 3 more than once, only first attempt should be कंसिडर्ड फॉर एग्जामिनेशन। नाउ जो आप थर्ड क्वेश्चन करोगे, तीसरा जो क्वेश्चन रहता है वो ऑब्जेक्टिव का रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन इस तरह से दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव में सिंगल लाइन हो सकता है, 1 वर्ड हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसमें ये इंस्ट्रक्शन आपको स्पेशली दिया गया है कि जिसमें आपको क्या करना है, आप एक ही बार आप उसका आंसर लिखोगे, ठीक है। जैसे आपने अभी शुरू किया थर्ड क्वेश्चन, उसमें ABCD जो भी पूछा होगा वो आपने अभी लिख लिया, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि ये आंसर अभी मेरा गलत है और आप उसको काट के कहीं और दूसरी जगह पे उसको फिर से वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या और कहीं कर रहे हो, तो जो पहले लिखा होगा उस क्वेश्चन को कंसिडर किया जाएगा। बाद में अगर आपने करेक्ट भी किया होगा तो वो चेक नहीं होगा। सो प्रिकॉशियसली आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव का। आप डबल करोगे या 2-3 बार कट करके करोगे तो वो चेक नहीं होगा, वो कॉपी या चीटिंग केस माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इंस्ट्रक्शन मैं अपने तरफ से देना चाहूँगी आपको कि आपको जो आंसर शीट मिलेगी वो आंसर शीट 32 पेजेस की होती है। जब आपको आंसर शीट एग्जाम हॉल में दी जाएगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वो पेजेस चेक करना है कि प्रॉपरली पेजेस है कि नहीं। साइड में उसकी स्टिचिंग रहती है थ्रेड से, वो थ्रेड प्रॉपरली लगा हुआ है कि नहीं, कोई पेज मिसप्लेस तो नहीं हुआ है। तो जैसे आपको आंसर शीट मिलती है तो आपने आंसर शीट के पेज नंबर पलटा के सारे पेजेस चेक कर लेने हैं कि कहीं टियर एंड वियर तो नहीं हुआ है आंसर शीट का, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप रिप्लेस करा के दूसरी आंसर शीट ले सकते हो। इवन आंसर शीट में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं जो आप एट दैट टाइम आप वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। मराठी एंड दोनों लैंग्वेज में रहते हैं या आई थिंक तीनों लैंग्वेज में रहते हैं, तो आपको वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि करना क्या है करके, ठीक है। तो आपको स्पेशली जो आंसर शीट के पेजेस होते हैं वो चेक करना है प्रॉपरली है कि नहीं है, उसके बाद में ही लिखना शुरू करना है, ओके। सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बिफोर राइटिंग द पेपर आपने ये करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जब आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जैसे बोला आपको कि आफ्टर इंस्ट्रक्शन पहला जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन का जो रहेगा वो रहेगा आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 6 ऑफ द फॉलोइंग मीन्स यू हैव टू सॉल्व 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। अब इसमें क्वेश्चंस जो रहते हैं वो ऑप्शन में एक ही एक्स्ट्रा ऑप्शन में दिया रहता है, मतलब आपको 6 सॉल्व करने हैं तो टोटल आपको क्वेश्चंस जो दिए रहेंगे वो कितने क्वेश्चंस रहेंगे, वो टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आप उसको ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ओके। और ये जो 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन 1 के, वो रहेंगे 30 मार्क्स के। कितने मार्क्स के रहने वाले हैं? 30 मार्क्स के रहेंगे, ओके। अब ये जो 6 क्वेश्चन है ये 6 सॉल्व करने हैं आपको, एंड दिस 6 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के ऊपर 5 मार्क रहेंगे। हर एक क्वेश्चन आप जो सॉल्व कर रहे हो, ऐसे 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब ये जो 6 क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 5 मार्क रहेंगे। तो मैं इसके 1-2 एग्जाम्पल टाइप देना चाहती हूँ। मेरे पास में विंटर 23 का पेपर है, विंटर 2023 का पेपर है, तो मैं उसमें से 1-2 क्वेश्चंस पढ़ के बताना चाहती हूँ आपको कि किस टाइप के 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं करके। लाइक क्वेश्चन आस्क्ड in this paper, write biological source, chemical constituents, commercial preparations, therapeutic uses and cosmetic uses of almond oil, ठीक है। आलमंड ऑयल आपने हर्बल कॉस्मेटिक्स में पढ़ा है, तो ये जो टॉपिक में से पूछा गया है इसमें से आलमंड ऑयल के बारे में आपको सारी चीज़ें बतानी है। लाइक बायोलॉजिकल सोर्स देना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देने हैं,
कमर्शियल प्रिपरेशंस देने, कमर्शियल प्रिपरेशंस मीन्स जो मार्केट में अवेलेबल है या जिस ब्रांड नेम से वो जाने जाते हैं या पहचाने जाते हैं उसको कमर्शियल प्रिपरेशंस बोले जाते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस एंड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ आलमंड ऑयल, आलमंड ऑयल जो होता है उसके आपको इतनी सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो आई थिंक ये सब पे 1-1 मार्क होगा, तब जाके 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन जैसे पूछते हैं लाइक डिफाइन लैक्सेटिव्स, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इट, मतलब आपने डिफाइन करना है लैक्सेटिव को, उसके एग्जाम्पल्स देने हैं। देन गिव सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी वन ड्रग। अब लैक्सेटिव में जो ड्रग यूज होता होगा, सबसे पहले आपने डिफाइन करना है लैक्सेटिव को, डिफाइन करने के बाद में उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, 2 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, 4 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जितने एग्जाम्पल्स है वो सारे एग्जाम्पल्स आपने लिखने हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी वन ड्रग। कोई भी एक ड्रग अगर आपने लिखा है, जैसे इसबगोल है, सेन्ना है, रुबाब है, एलो है, उसमें से आप कोई भी एक ड्रग लो और उस एक ड्रग का आपने बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सिनोनिम ये लिखना है। ठीक है, अगेन ये इस तरह से आपके 5 मार्क होंगे। समझ में आ रहा है? 5 मार्क्स आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे वैसे वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर सपोज आपने उसमें से कोई भी पार्ट छोड़ दिया तो उतने मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। गॉट इट? इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। एक और क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। व्हाट इज क्रूड ड्रग इवैल्यूएशन? ठीक है, इसके इवैल्यूएशन के क्रूड ड्रग का पूछा है, व्हाट इज पूछा है, डिफाइन नहीं पूछा है। व्हाट इज का जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आपको डेफिनेशन से ज्यादा उसमें लिखना होता है। सो व्हाट इज क्रूड ड्रग इवैल्यूएशन एंड एनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, व्हाट इज ड्रग इवैल्यूएशन पूछा है आपको, क्रूड ड्रग इवैल्यूएशन, ये आप लिखोगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट वेरियस, मतलब अलग अलग कौन कौन से इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स है जिसमें आप क्रूड ड्रग को रखते हो। वो एनलिस्ट बोला तो यू हैव टू जस्ट गिव द नेम और गिव द लिस्ट ऑफ दैट इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट, कोई एक आपको एक्सप्लेन करना है। उसमें से भी उन्होंने एक बता दिया है कि कौन सा एक्सप्लेन करना है, आपको फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन में कम से कम 2 या 3 सब क्वेश्चंस रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, जो कि 5 मार्क के रहेंगे। ठीक है, टोटल इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 7 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, एक ऑप्शनल रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन में आप छोड़ सकते हो, और आपको कितने करने पड़ेंगे, 6 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड बताई मैंने, जो कि 30 मार्क्स के है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया हुआ है आंसर एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसमें अभी आपको क्या करने हैं, 10 सॉल्व करने हैं। अगेन दिस 10 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क का हुआ, 3 मार्क्स का हुआ, 3 × 10 30। ओके, तो 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा ये। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस टोटल सॉल्व करने हैं। पहले वाले में आपको 6 करने थे, 5 मार्क का एक क्वेश्चन था। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करने हैं, टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि पहला वाला जो क्वेश्चन रहेगा उससे थोड़ा इसका लेवल कम रहेगा, मतलब इसमें आपको लिखना कम पड़ेगा, इसलिए वो 3 मार्क्स का है। ओके, इसके भी हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोलॉइड्स इन डिटेल। ठीक है, उसमें भी ऑप्शन दिया है एनी 3। जैसे क्वालिटेटिव टेस्ट, केमिकल टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपने अल्कोलॉइड्स के लिए की होगी या पढ़ी होगी, तो उसमें बहुत सारी टेस्ट दी है, जैसे मेयर्स टेस्ट दी हुई है, देन हैगर्स टेस्ट दी है, वैगनर्स टेस्ट दी है। तो ये इतने सारे जो टेस्ट दिए हैं उसमें से आपको कोई 3 टेस्ट को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो 3 मार्क के लिए सुटेबल हो। वन मोर क्वेश्चन इज देयर लाइक व्हाट आर कार्डियोटॉनिक्स, एनलिस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ इट एंड नेम्स द ड्रग विच गिव्स किलर किलानी टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, कार्डियोटॉनिक के बारे में बताना है, कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं। कार्डियोटॉनिक्स के बाद में उसने पूछा है कि उसके एग्जांपल्स बताइए, लाइक अर्जुना एंड डिजिटलिस है उसका एग्जांपल। एंड उसके बाद में ऐसी कौन सा ड्रग है जिसकी टेस्ट पॉजिटिव आती है किलर किलानी की,
तो उसका एग्जाम्पल है डिजिटलिस्ट। तो ऐसे करके सिंगल एक मार्क के क्वेश्चन है, तो ऐसे वो करके सब क्वेश्चन बनता है 3 मार्क के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन पेपर मेरे पास में है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चंस रहते हैं। अगेन इसमें वन मोर एक ऑप्शन आपको अगेन दिया हुआ होता है, मतलब 11 क्वेश्चंस रहते हैं टोटल। तो 11 में से आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। गॉट इट नाउ। पहले में 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, 30 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहता है। दूसरे में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 11 ऑप्शंस दिए हैं, ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, तो 30 मार्क्स, तो 30, 60। अब बचते हैं 20 मार्क्स। 20 मार्क्स जो आपके रहते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 पे रहते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो रहता है वो रहता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ओके। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। आपको जितने क्वेश्चंस दिए हैं आपको उतने पूरे सॉल्व करने हैं, मतलब 20 दिए हैं तो आपको 20 के 20 सॉल्व करने हैं, ओके। और इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया था ऑब्जेक्टिव के, कि आपको एक ही बार सॉल्व करना है। अगर आप डबल या ट्रिपलेट बार सॉल्व करते हो तो वो चेक नहीं होगा। जो फर्स्ट आंसर लिखा रहेगा आपने, अगर वो गलत हो सही हो वही चेक होगा। इज दैट क्लियर ना? सो थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा आपने, इसमें लिखा रहता है आंसर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया रहेगा या 10 करो 5 करो, ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है दैट इज आंसर ऑल क्वेश्चंस, ओके। नाउ इसके इस जो पेपर है 2023 विंटर का, इसके मैंने ऑब्जेक्टिव्स के भी इसके वीडियोस में बनाने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद में मैं वो वीडियोस भी पोस्ट करूँगी। वहाँ पर मैंने उसके आंसर्स के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किए हैं, तो आप वो वीडियोस देखना। 4 पार्ट्स में वो वीडियोस बनने वाले हैं। तो ये जैसे वीडियो पोस्ट हो जाता है उसके बाद में वो वीडियोस आ जाएंगे पार्ट 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो उसको आंसर्स के साथ में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको हेल्प हो जाएगी वो। सो इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसके हम डिस्कशन देख लेते हैं। इसमें या तो सिंगल वर्ड के क्वेश्चन रहते हैं, लाइक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। स्पिरुलिना बिलोंग्स टू विच फैमिली, स्पिरुलिना बिलोंग्स टू विच फैमिली, ठीक है। फैमिली इसकी लिखनी है कि स्पिरुलिना कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलियाटोरियासी। ऑस्ट्रेलियाटोरियासी ये इसकी फैमिली का नाम है। तो जो हमने ऑलरेडी फैमिलीज के 2 पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियोस देखे थे कि कैसे प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं, तो उसमें से आप फैमिलीज को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करके प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके। सो लाइक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या डिफाइन बूटी का टाइप का क्वेश्चन आता है। इसको सारे को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में, सो यू जस्ट गो थ्रू दैट वीडियोज। सिल्क कंटेन्स अ प्रोटीन नोन एज डैश। सिल्क में ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं, दैट इज फाइब्रोइन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफाइन कार्मिनेटिव। आपको डिफाइन करना है कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं, सिर्फ डेफिनेशन देनी है 1 मार्क के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल मैंने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप में कितने क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे हैं। हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क है, तो ये 20 मार्क का क्वेश्चन है। और जैसे इसमें आप ये समझ के मत चलो, या बहुत लोगों को डाउट होता है कि जो थर्ड क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव का उसमें सारे एमसीक्यूज होते हैं, तो ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज हर ऑब्जेक्टिव में नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मीन्स ये होता है कि जिसमें सिंगल वर्ड का क्वेश्चन हो, जैसे अभी सिल्क इज अ प्रोटीन नोन एज, सिल्क कंटेन्स प्रोटीन नोन एज, डिफाइन, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ, गिव द फैमिली ऑफ, ठीक है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यूज जैसे आप बोल रहे हो, तो इसमें पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है इसमें, फॉलोइंग पार्ट ऑफ विंका इज यूज्ड एज मेडिसिनल सोर्स, ठीक है। विंका जो ड्रग है एंटी ट्यूमर एक्टिविटी दिखाता है। विंका के डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट के पार्ट्स बताए हैं, उसमें से उन्होंने बोला है कि कौन से पार्ट में ज़्यादा मेडिसिनल सोर्सेज होते हैं या प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दिए फ्लावर, स्टेम, रूट, एंटायर प्लांट, ठीक है। तो वो एंटायर प्लांट उसका आंसर रहेगा, बिकॉज पूरा का पूरा जो प्लांट रहता है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरा प्लांट ही शो करता है, उसके स्टेम भी, रूट्स भी, फ्लावर्स भी, लीव्स भी, सारा जो पार्ट है वो क्या शो करता है, एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है, इसलिए उसका आंसर होना चाहिए एंटायर प्लांट। तो ऐसे टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, तो हार्डली इसमें आपको 4 या 5 एमसीक्यूज आएंगे 20 में से, नॉट मोर देन दैट। एक आध बार आ भी सकता है, बट अगर कोई मान के चलता है कि ऑप्शंस वही रहते हैं, उसी में से आपको चूज करना है, तो ऐसा नहीं है। आपने हर टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रिपेयर करके आने हैं,
ठीक है। एक जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल ऑयल एंड फिक्स्ड ऑयल। ठीक है, अब जबकि देखा जाए तो वोलेटाइल ऑयल एंड फिक्स्ड ऑयल वाला जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना, 3 मार्क में लिख सकते हो आप, 6 पॉइंट्स अगर आप उसके कवर करते हो तो 3 मार्क्स के लिए सफिशियंट है वो। बट अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो ऑब्जेक्टिव में आपको मार्क्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो 1 डिफरेंशिएशन इज सफिशियंट फॉर वोलेटाइल ऑयल एंड फिक्स्ड ऑयल। ओके, ये भी मैंने नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके। तो आपने जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करके करोगे, सीरियस मोड में करोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, एंड अभी एग्ज़ाम का टाइम है, थोड़ा सा आपने सीरियस हो जाना है एग्ज़ाम के लिए। एंड जब भी आपका पेपर है उसके पहले ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो अभी जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो मैं उसके पहले आपको थ्योरी पेपर जो भी आपका थ्योरी का है उसका डिस्कशन करना चाहती थी कि कितने कितने क्वेश्चंस रहते हैं, क्या क्या मार्क्स रहते हैं। एंड ये अगर आपको समझ गया तो आप उस हिसाब से आगे की पढ़ाई कर सकते हो। ओके, सो आने वाले वीडियोस में हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे जो ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं उसके भी, एंड उसके अलावा और जो पेपर्स नहीं भी हुए मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।